परम पिता परमात्मा की निकटता और आत्मीयता भावना के साथ 3 बार ओम के उच्चारण के साथ प्रभु का स्मरण। सभा में उपस्थित आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम जी, लखनलाल जी आर्य और अन्य सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, मुक्ति का स्वरूप और उसके उपाय, इस विषय पर कुछ प्रारंभिक विषय और एक परिचयात्मक मैंने कल आपके सामने रखा था। उसका मूल सार ये कि मुक्ति अर्थात बंधन से, दुख से छूटने की स्थिति, जहां प्रकृति का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, किसी का भी बंधन ना हो और जहां बिल्कुल भी दुख ना हो। इन सब से जो मुक्ति है, छूट जाना है, उसी का नाम मुक्ति है। और वो नितांत मुक्ति या परम मुक्ति शरीर के छूट जाने पर ही होती है। शरीर के रहते हुए असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का आनंद पाते हुए जो मुक्ति कही जाती है, अविद्या के बंधन से छूटकर, राग द्वेष से छूटकर, क्लेशों से छूटकर जो मुक्त स्थिति कही जाती है सशरीर, वो जीवन मुक्ति होती है, वो नितांत मुक्ति नहीं होती है। और जीवन मुक्ति होती है इसलिए जीवन है, शरीर है, तो कुछ ना कुछ दुख वहां पर भी बने रहते हैं। दुखों के प्रकारों में योग दर्शन में परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख, ये 4 प्रकार के दुख बताए गए। इनमें से योगी परिणाम, ताप और संस्कार दुखों से पूरी तरह छूट सकता है अंतिम स्थिति में, जीवन मुक्त स्थिति में। लेकिन गुणवृत्ति विरोध दुख से वो भी नहीं बच सकता है। शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मन है, सत्वर स्तंभ है और उससे वो युक्त है अभी, और उसका प्रभाव आत्मा पर, योगी पर भी आता है। इसलिए मुक्ति यानी नितांत मुक्ति का स्वरूप शरीर को छोड़ने के बाद ही है। मुक्ति प्राप्ति के उपायों में जो कल बात की, उसमें कि हमें मुक्ति समझ में आनी चाहिए कि मुक्ति होती है, मुक्ति हो सकती है। कि दुखों से पूर्ण निवृत्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो, वो परम सुख हो, क्षणिक सुख ना हो, और उस दुख और वो सुख दुख से युक्त ना हो। सुख दुख रहित स्थिति कहीं और कभी भी नहीं होती। सांख्यकार ने, महर्षि कपिल ने इस बात को समझाने के लिए कहा कि कुत्रापि कोपि सुखी न, कहीं पर भी कोई भी सुखी नहीं है, अर्थात पूर्ण सुखी नहीं है। ये बद्धावस्था में जो जितने भी
आत्माएं हैं, उनमें से कोई भी कहीं भी हो, चाहे इस लोक में हो चाहे दूसरे लोक में हो, अंतरिक्ष में हो पाताल में हो, कहीं पर भी हो, झोपड़ी में हो या महल में हो, कहीं पर भी हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, कुत्रापि कोपि कोई भी सुखी ना पूर्ण सुखी नहीं। तो पूर्ण सुख की प्राप्ति, दुखों से पूर्ण निवृत्ति जहां होती है, जिसे हम चाहते हैं, उसी का नाम मुक्ति है, बंधन और दुख से छूट जाना। लेकिन केवल बंधन और दुख से छूट जाना ही नहीं, वहां पर आनंद की प्राप्ति भी है, परम पिता परमात्मा के आनंद की भी प्राप्ति है। ऐसी वो स्थिति मुक्ति कहलाती है। तो दुखों से पूर्ण निवृत्ति तो हमें एक दृष्टि से समझ में आती है कि कोई भी दुख नहीं है, छोटे से छोटा दुख नहीं है, बड़े से बड़ा दुख नहीं, कोई भी दुख नहीं। किंतु सुख है तो कैसा सुख है वहां पर? मुक्ति का सुख कैसा है? मुक्ति का सुख ऐसा कौन सा है, कितना बड़ा है कि जिसके लिए व्यक्ति संसार के समस्त दुखों को, दुखयुक्त सुखों को छोड़ने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। जो कुछ उसने कमाया है, चीजें, सबका त्याग तक कर देता है, यश का सुख भी नहीं लेता। तो उस सुख का, परमात्मा के आनंद का, ब्रह्मानंद का मोटा मोटा खाका समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में कहा है। इसके दो प्रसंग हम देखते हैं। एक तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में परमात्मा का आनंद कैसा, कितना बड़ा होता है, और एक बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्रसंग आता है। समझाने के लिए दोनों जगह बात है, शैली लगभग एक है, थोड़ी सी भिन्नता है। तो वहां एक इकाई को बताया गया कि सबसे छोटी इकाई सुख की यदि एक मानी जाए तो मुक्ति का सुख या ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद कितना अधिक होता है। यानी मुक्ति का जो स्वरूप है, मुक्ति में जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वो कितनी होती है। तो पहले एक इकाई दी, तभी तो हम गणना कर पाएंगे कि ये इससे 100 गुना है, 1000 गुना है, 1,00,000 गुना है। तो पहले एक का माप तो आए। वो एक का माप कहां से आएगा? कौन सा सुख, कितना सुख? तो उन्होंने सबसे छोटा माप माना मनुष्य का सुख, मानुष सुख। वो कैसा कि उसकी परिकल्पना कीजिए, जो सबसे अच्छी स्थिति हो सकती है इस पृथ्वी पर। एक व्यक्ति है जो युवा है, पूर्ण स्वस्थ है, अच्छा जीवन है, दृढ़ है, और उसके पास सब साधन है। जो भूमि है वो समस्त ऐश्वर्य से युक्त है, उसके पास में धन धान्य से परिपूर्ण है, समस्त ऐश्वर्य उसी का है, पूरी पृथ्वी का जितना भी ऐश्वर्य होता है। इसको दूसरी दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि कोई चक्रवर्ती सम्राट हो, पूरी पृथ्वी का, सब उसके आदेश की पालना करते हो, समस्त सुख भोग उसके सामने उपस्थित हो, कभी भी कुछ भी मिल सकता है उसको, और स्वस्थ हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, ये सब चीजें जो गुण हम सोच सकते हैं, और उससे जितना सुख मिलेगा उसको एक सुख कहा गया, इकाई उसको माना गया। हम कल्पना करें कि वो सुख भी तो हमारे लिए कितना बड़ा है। ना तो हम उतने युवा हैं, ना उतने स्वस्थ हैं, ना इतना धन ऐश्वर्य हमारे पास में। इस पूरी पृथ्वी का ऐश्वर्य जिसके पास आ जाए, कितना अधिक है वो, उसको भी एक इकाई माना। और फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते कि ऐसे ऐसे 100 सुख हो जाए, 100 गुना। तो पितरों का होगा, फिर पितरों के भी 100 हो जाएंगे तो ये होगा, गंधर्व देव का होगा, ऐसे ऐसे करते 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 प्रजापति लोक, फिर ब्रह्म लोक का कहा गया। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो कहा गया वो 10 खरब गुना, ये जो मानव सुख कहा गया, एक मानव सुख जो कि पूरा चक्रवर्ती सम्राट जैसा सुख है, संपूर्ण सृष्टि का धन ऐश्वर्य सुख भोग उसके पास में है, ऐसा सुख वो एक, उसका 10 खरब गुना, 10 खरब गुना, अरब करोड़ अरब खरब, 10 खरब गुना सुख ब्रह्म, ब्रह्मानंद का, ब्रह्मलोक का स्वीकार किया गया। कितना अधिक है, कितना अधिक है। हमारे लिए तो चक्रवर्ती सम्राट का सुख भी
कल्पना के योग्य होता है कि उनके पास क्या क्या सुख सुविधाएं हो सकती हैं, उसका 10 खरब होगा। इसको हम गणित की दृष्टि से देखें कि भाई कितने शून्य, एक के आगे यदि 12 शून्य लगा दिए जाए, 10 की घात 12, एक संख्या के आगे 12 शून्य लगा दिया जाए, शून्य शून्य शून्य, तो वो संख्या बनती है 10 खरब। ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा। और तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में जो ये गणना और बढ़ाते बढ़ाते कहा गया, वहां पर 10 की घात 20, यानी एक के आगे 20 शून्य लगाते चले जाए, तो 10 खरब से भी बहुत अधिक संख्या है। इसमें तो 12 थे, उसमें आगे 8 शून्य और लगा दीजिए, तो एक पद्म बहुत बड़ी संख्या है। इतने गुना सुख वहां मुक्ति में होता है। ये एक समझाने के लिए है कि मुक्ति का जो सुख है वो अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं हो सकती, कोई तुलना नहीं हो सकती। हम सब आत्माएं मिल करके जितना भी सुख ले सकते हैं, उन सबको मिला के भी उससे बड़ा है जो एक अकेले को मिलता है, अकेले को मिल सकता है। ये परमात्मा का आनंद ऐसा है। और जितनी भी आत्माएं मुक्त होंगी उन सबको मिल जाएगा वैसा का वैसा सुख। दुखों की निवृत्ति भी समान रूप से होगी और आनंद की प्राप्ति भी समान रूप से होगी। इस धरती पर तो इतनी आत्माएं हैं, चक्रवर्ती सम्राट का सुख तो कोई कोई ले सकता है, एक ही ले सकता है एक समय में। लेकिन मुक्ति का सुख ऐसा है कि जो जो आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है, परमात्मा उसको मुक्त कर देता है, उन सबको समान रूप से वो आनंद सुख की स्थिति प्राप्त होती है। अनंत आनंद का भंडार परमात्मा है, वो अपनी कृपा से आनंद देता है। तो मुक्ति में दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये मुक्ति का स्वरूप है। मुक्ति में जो भी आत्मा जाती है वो सब समान होती है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती है। संसार में रहते हुए किस व्यक्ति ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितने कर्म किए, वो भिन्नताएं रहती हैं, सब में भिन्नता रहती है। मुक्ति के उपायों में बहुत सारा है कि वेद की आज्ञा का पालन करना है, ईश्वर आज्ञा का पालन करना है, समस्त धर्म करना है। तो वो सबके अलग अलग होते हैं, उसमें भिन्नताएं होती हैं। परोपकार भी करते हैं तो सबके भिन्न भिन्न होते हैं। साधना करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी सबकी बहुत कुछ भिन्न भिन्न होती है। प्रक्रियाएं भिन्न होती है, समय, लगन, तपस्या, तत्परता, वो भिन्न भिन्न होती है। तो एक सामान्य हमारे मन में भाव आता है कि ये सब भिन्न होती है तो इसका परिणाम भी भिन्न ही होना चाहिए। तो मुक्ति में भी वो भिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि सबकी भिन्नता है, प्रयत्न पुरुषार्थ की किसने कितना किया। लेकिन यहाँ इस संदर्भ में ऐसा नहीं है। मुक्ति की जो योग्यता है वो जिसने भी प्राप्त की है वो योग्यता समान होगी। अन्य योग्यताएं जो कि मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है किंतु अन्य जीवन के लिए आवश्यक है, वो भिन्न हो सकती है। किसी ने कोई भाषा पढ़ी भी हो सकती है, किसी ने एक, किसी ने 2, 5। कोई गाड़ी चलाना जानता है, कोई गाड़ी चलाना नहीं जानता है, कोई मोबाइल चलाना जानता है, कोई धोती बांधना जानता है, कोई धोती बांधना नहीं जानता है। ऐसे बहुत सारी बातें। इनका मुक्ति की प्राप्ति में कोई परिवर्तन का भाव नहीं होता है, इनसे कोई परिवर्तन मुक्ति के फल में नहीं आता है, वो समान ही रहता है। लेकिन जो विवेक ख्याति है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, उसका स्तर जब समान होता है, शुद्ध ज्ञान हो जाता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति का समान ज्ञान हो जाता है, शुद्ध ज्ञान, अविद्या समाप्त हो जाती है, तो मुक्ति हो जाती है। अब उसके लिए लौकिक ज्ञान किसका कितना है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, कोई फिजिक्स पढ़ा हुआ है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मूल ज्ञान एक जैसा होने से मुक्ति हो जाती है। बाकी सारे जो ज्ञान है वो तो सब यहीं रह जाते हैं, तो परोपकार के काम है और जो कुछ भी है वो सब यहीं रह जाते हैं। जिस योग्यता के आधार पर मुक्ति मिलती है वो समान होती है, इसलिए मुक्ति का फल भी समान होता है, सबको ये समान रूप से मिलता है। मुक्ति में दुख की निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति और साथ में
ज्ञान की प्राप्ति। आत्मा जिस समय जो जानना चाहता है वो प्रत्यक्ष के समान उसके ज्ञान में हर चीज उपलब्ध होती है। संसार में मनुष्य आत्मा इंद्रियों बुद्धि के माध्यम से जानता है, तो मुक्ति में कहेंगे शरीर ही नहीं है, ना स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है, जानेगा कैसे? तो महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में इसका उत्तर दिया है। एक तो आत्मा की अपनी 24 शक्तियां हैं, मूल शक्ति एक और बाकी 24 शक्तियां, वो सब उसकी सामर्थ्य वहां भी रहती, और साथ में परमात्मा की सहायता से वो जानता है। जैसे सांसारिक अवस्था में बद्धावस्था में शरीर इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जानता है, आत्मा की शक्ति तो फिर भी है यहाँ पर, वैसे ही है। और इन प्राकृतिक साधनों के माध्यम से हम बहुत कुछ जानते हैं समझते हैं, जितना भी जानते हैं बहुत कम होता है वो। मुक्ति में परमात्मा की सहायता से सब कुछ जानता है, इच्छा मात्र से जानता है। वो ईश्वर के जिस भी कर्म को जानना चाहता है उसको जान सकता है, प्रकृति से संबंधित, प्रकृति का निर्माण, जिन चीज को मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य चूंकि सबसे अधिक जानता है, लेकिन वो फिर भी पूरा नहीं जान सकता। लोक लोकांतरों में क्या है उसको हम नहीं जान सकते, यहाँ से थोड़ा बहुत जानते हैं। अंतरिक्षयान भी जाते हैं तो उनको जाने में पहुंचने में ही इतना समय लग जाए, तब तक एक व्यक्ति का जीवन ही समाप्त हो जाए। इतने दूर दूर है, बहुत दूर है, जान ही नहीं सकते। लेकिन मुक्ति में आत्मा अव्याहत गति से कहीं भी आ जा सकता है, वो ईश्वर की सहायता से। ईश्वर सर्वशक्तिमान उसको कहीं भी ले जा सकता है, जहां वो चाहेगा वहीं ले जाएगा। चाहे सूर्य के अंदर जाना है तो सूर्य के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि आत्मा को कोई हानि नहीं होती है, ना वो जलेगी ना कुछ होगा, लेकिन ज्ञान होगा ईश्वर की सहायता से। जैसे सूर्य में रहता हुआ परमात्मा नहीं जलता है, ऐसे आत्मा भी नहीं जलेगी, निर्विकार है, अनश्वर है। तो मुक्ति में, मुक्ति के स्वरूप में ये सारी बातें आती हैं कि आत्मा जो जानना चाहता है वो सब कुछ जान सकता है। आनंद में तो वो है ही, दुख से निवृत्त है ही, लेकिन जड़ के समान अज्ञानता से युक्त नहीं है, ज्ञान से युक्त है। वो अन्य आत्माओं से मिल सकता है, अन्य मुक्तात्माओं से मिल सकता है, वो संसार के लोगों को देख सकता है। जो भी जानना वो ईश्वर की सहायता से कर सकता है। उसमें कई बार ये प्रश्न आता है कि वो जानना क्यों चाहता है, जानना क्यों चाहता है? उसकी इच्छाएं शेष रह गई हैं। तो साधना में तो इच्छाओं को समाप्त कर दिया जाता है, और इच्छाओं के समाप्त होने पर ही मुक्ति होती है, ये भी कथन मिलता है। इच्छा है तो कामना है, कामना है तो राग है, और राग है तो मुक्ति नहीं है, राग अविद्या है। ये कुछ समीकरण हम यहाँ समाज में देखते हैं, अध्यात्म के विषय में समझते हैं, और उसके आधार पर एक प्रश्न स्वभावतः आता है कि मुक्ति का जो ये स्वरूप महर्षि दयानंद ने लिखा है, तो वो जानना क्यों चाहता है? वही दोष दिखने लगते हैं। वो चाहता है इसका मतलब है उसकी कामना है, कामना है मतलब तो राग है। तो जो मिथ्या अविद्या से युक्त मिथ्या कामनाएं होती हैं वो क्लेश रूप राग होती हैं, उनको छोड़ना होता है। बाकी जो आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है दुख से पूर्ण निवृत्ति की, पूर्ण आनंद की प्राप्ति की, वो इच्छा तो रहेगी ही, वो तो स्वाभाविक है, वो कोई दोष नहीं है। वो इच्छा नहीं हो तो हम कुछ प्रगति भी नहीं कर सकते हैं, वो हम मुक्ति को भी नहीं पा सकते हैं। वो इच्छा तो रहती है मुक्ति में। तो जो वो इच्छा करता है वो क्यों करता है वहां पर? वो संसार को क्यों देखना चाहता है? वो संसार के सूर्य में क्या है और लोक लोकांतरों में क्या है क्यों जानना चाहता है? वो तो दुख की निवृत्ति हो चुकी है, आनंद की प्राप्ति हो चुकी है, अब उसको अपेक्षा क्या है? तो ज्ञान का भी अपना आनंद होता है। मुक्ति में ईश्वर की सहायता से सभी आत्माएं जो जानना है वो जान सकती हैं, उसी समय उनके सामने प्रत्यक्ष के समान उपस्थित होता है। तो आत्मा चूंकि मुक्ति में परमात्मा मय होता है, और परमात्मा को जानने की कामना उसकी रहती है, और अधिक परमात्मा को जानना। तो वस्तुतः वो जब प्रकृति को, कार्य जगत को जानने की इच्छा करता है, तो उसको न जान करके यूं कहें कि वो परमात्मा के कर्तृत्व को जानना चाहता है, परमात्मा के ज्ञान को जानना चाहता है, और अधिक और अधिक। क्योंकि
योगी बन करके भी, ईश्वर का साक्षात्कार करके भी परमात्मा को पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। शरीर की और इंद्रियों की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मुक्ति में परमात्मा की सहायता से आत्मा परमात्मा को और अधिक जान सकता है, और वो परमात्मा के प्रति इतना कृतज्ञ होता है, परमात्मा के प्रति इतना आत्मीय भाव से युक्त होता है, अपनेपन से युक्त होता है, उसको वो और अधिक जानना चाहता है, और परमात्मा उसकी इच्छा को पूर्ण करता है। तो ये मुक्ति का स्वरूप है, और सब आत्माएं समान होती हैं। अनेक बार एक तर्क लोग रख देते हैं कि मुक्ति में जो नए आत्माएं गई हैं अभी प्रारंभ में, वो नई नई हैं, उनको कम आनंद मिलेगा क्योंकि उनका ज्ञान कम है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इतना बड़ा लंबा काल है, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब, 36,000 बार सृष्टि बने बिगड़े इतना समय, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना अधिक आनंद बढ़ेगा, ये एक सिद्धांत और साथ में ले लेते हैं। महर्षि ने लिखा भी है सत्यार्थ प्रकाश में। तो वो इस शैली से देखते हैं कि मुक्ति के प्रारंभ में कम ज्ञान होगा तो आनंद भी कम होगा, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो मुक्ति में भी आनंद बढ़ता जाएगा। तो उस दृष्टि से तो मन में वहां पर सबसे अधिक आनंद और होगा, क्योंकि उसी समय सबसे अधिक ज्ञान होगा, ऐसा मानना पड़ता है। लेकिन मुक्ति के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि मुक्ति को पा करके, परमात्मा को पा करके व्यक्ति ये कह उठता है या स्वीकार कर लेता है कि जो मुझे पाना था वो पा लिया, अब कुछ पाने को शेष नहीं। प्राप्तम प्रापणीय, जो करना था वो कर लिया, जो पाना था वो पा लिया। यदि मुक्ति के प्रारंभ में भी ज्ञान से जो आनंद होता है वो कम है और बाद में बढ़ता जाएगा, तो ये मुक्ति अमुक्त आत्मा भी ये नहीं कह सकता कि जो पाना था वो पा लिया, तो ज्ञान बढ़ता जाएगा। और महर्षि ने लिखा है मुक्ति में सब आत्माएं समान होती है। तो भले ही प्रारंभिक आत्मा है, मुक्ति में जो भी गए, जो चाहता है वो सब ज्ञान उसके लिए उपलब्ध है, और जो मुक्ति के बाद के काल में है उनके लिए भी सब ज्ञान उपलब्ध है। तो ज्ञान वहां संग्रहित तो होता नहीं है कि कम और अधिक ज्ञान कहा जाए। जैसे अभी हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान संग्रहित होता है, तो जिसने अधिक पढ़ा अनुभव किया उसके पास अधिक ज्ञान है, कम किया तो कम ज्ञान है। यहाँ तो संग्रहित होता है, तो ये भेद होता है। लेकिन मुक्ति में तो कोई संग्रह की स्थिति है ही नहीं, न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। बस परमात्मा की सन्निधि में जब जो जानना चाहता है वो जान सकता है, वो सबका समान होता है। तो मुक्ति में सब आत्माएं समान होती हैं। और जब मुक्ति का काल समाप्त होता है तो पुनः जन्म की प्राप्ति होती है। परमात्मा जन्म प्रदान करता है, मनुष्य जन्म प्रदान करता है, लेकिन सामान्य मनुष्य का जन्म प्रदान करता है। तो मुक्ति का ये स्वरूप है। मुक्ति में आत्मा अव्याहत गति से आता है, जाता है, देखता है। अब ये मुक्ति की प्राप्ति के उपाय के संदर्भ में एक बिंदु तो मैंने कल आपके सामने रखा था कि हमें मुक्ति को समझना है कि ये लक्ष्य है और यही लक्ष्य हो सकता है मनुष्य का। ये हम अपने युक्ति तर्क से समझें, संसार को देखते हुए, अपने आप पे विश्वास है तो उसके आधार पर निर्णय करें, और नहीं तो शब्द प्रमाण के आधार पर भी निर्णय होता है। अब मुक्ति के उपायों में हम कहीं कोई बात कही गई है, कहीं कोई बात कही गई है, उसमें हमें भिन्नता प्रतीत होती है। सांख्य दर्शन देखेंगे तो कहेंगे कि प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जाता है तो इससे मुक्ति हो जाएगी। योग दर्शन भी लगभग वही बात कहता है और साथ में अष्टांग योग की बात करता है। तो भाई अष्टांग योग का पालन करेंगे, उसमें सिद्ध हो जाएंगे तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। न्याय दर्शन में जाएंगे तो न्याय दर्शन में अलग अपने तत्वों का वर्णन किया गया है, वो भी मुक्ति की बात करता है। तो तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। किनके तत्व ज्ञान से? तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि वहां जो जो गिनाए गए, इनके तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे अलग अलग हमें प्रतीति होगी कि कोई ये कह रहा है ऐसा करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी, कोई कहता है इससे प्राप्ति होगी। एक वर्गीकरण और किया जाता है, कोई कहते हैं कि हम तो ज्ञान योग में लगे हुए हैं, ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है।
कुछ कहेंगे जी हम तो कर्म योग में लगे हुए हैं, कर्म ही मुक्ति को प्राप्त कराता है, केवल ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त कर लिया कर्म नहीं किया तो मुक्ति कहां से होगी। तो परोपकार निष्काम भाव से स्वार्थ रहित जो कर्म किए जाते हैं उससे मुक्ति होती है, वो कर्म से मुक्ति मानते हैं। और तीसरे और भी वर्ग हैं जो कहते हैं कि कितना ही ज्ञान कर लो प्राप्त कर लो मुक्ति नहीं होगी, कितने ही कर्म कर लो मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो भक्ति से होगी। परमात्मा की भक्ति करेंगे परमात्मा मुक्ति प्रदान करेगा। परमात्मा तो भक्त के वश में होता है और वो उसको अपना आनंद देता है, उसको अपनी गोद में बैठा लेता है, अपने पास बुला लेता है, मुक्त कर देता है। तो वो भक्ति की बात करते हैं। तो जिसको भक्ति को हम उपासना शब्द से भी कहते हैं, ज्ञान कर्म और उपासना। तो ये जो एक एक को लेकर के कथन है, तो जो जिस तरह से लोग कथन करते हैं उस दृष्टि से तो ये कथन ठीक नहीं है। उस स्तर पे हम जाएंगे कि हम केवल ज्ञान प्राप्त करें, हम केवल कर्म करें, हम केवल उपासना करें तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता है। कर्म के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान श्रेष्ठ बने उसके लिए उपासना की आवश्यकता है, कर्म अच्छे बने उसके लिए भी उपासना की आवश्यकता है, उपासना अच्छी बने उसके लिए ज्ञान और कर्म की आवश्यकता है। बिना ज्ञान और बिना शुभ कर्मों के भक्ति भी नहीं बन पाएगी, उस ऊंचे स्तर पर नहीं जा पाएगी। तो इस दृष्टि से जब हम कहते हैं तो तीनों की आवश्यकता है कि तीनों साधन है मुक्ति की। शुद्ध ज्ञान हो, धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, हम प्रयत्नशील रहते हैं और शुद्ध शुद्ध करते जाते हैं। शुद्ध कर्म हो, हम अपने कर्मों को धीरे धीरे और अधिक अधिक शुद्ध करते चले जाते हैं, अशुद्ध कर्मों को छोड़ते जाते हैं, सकामता छोड़ के निष्कामता की तरफ बढ़ते हैं। और भक्ति या उपासना उसको भी शुद्ध करते जाते हैं, उसमें भी अशुद्धि रहती है, उसको ठीक ढंग से करने लगते हैं, वास्तविकता में करने लगते हैं, गहराई से करते हैं, व्यापकता से करते हैं, ईश्वर को पाने के लिए करते हैं, अन्य किसी लक्ष्य के लिए नहीं करते। तो इन तीनों की आवश्यकता है, ये तीनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। इस दृष्टि से मुक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञान कर्म और उपासना तीनों का शुद्ध होना आवश्यक है। लेकिन इसमें एक बिंदु और आता है ऊपर कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया उसके आधार पर मुक्ति होगी, या हमने कितने कर्म किए उसके आधार पर मुक्ति होगी, या हमने कितनी भक्ति या उपासना की उसके आधार पर मुक्ति होगी। आधार क्या है, निर्णायक तत्व क्या है? तीनों आवश्यक है, लेकिन ये वो बिंदु कौन सा है जिसके आधार पर यह निर्णय होता है कि अब ये मुक्ति के लायक हो गया है? तो उसके लिए हमारे शास्त्रकार स्पष्टता से कहते हैं, सांख्य दर्शन में इसको अच्छी तरह से बताया है। तो वहां केवल एक ही कारण है, वो है ज्ञान। ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञानान मुक्ति। और इस संदर्भ में ज्ञान के साथ में किसी का समुच्चय भी नहीं है। समुच्चय का अभिप्राय है कोई ये कहे कि ज्ञान अकेला मुक्ति नहीं दिला सकता, उसके साथ में कर्म भी होना चाहिए, उसके साथ उपासना या भक्ति भी होनी चाहिए, ये सब होने चाहिए, यह है समुच्चय, इकट्ठा होना। उन्होंने कहा कि मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान मुख्य कारण है और उसमें अन्य किसी का समुच्चय नहीं है। हाँ, पिछली जो बात है उसको जोड़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि ज्ञान की उच्चतम स्थिति तभी प्राप्त होगी जब वो निष्काम कर्म भी करेगा, नहीं तो ज्ञान ही उच्च नहीं हो पाएगा। और उपासना नहीं करता है तो भी ज्ञान की उच्च स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता, इस दृष्टि से वो आवश्यक है। लेकिन मुक्ति का निर्धारक तत्व कि अब ये मुक्ति के योग्य हो गया, वो कसौटी क्या है, तो वो विवेक ज्ञान है, अविद्या का समाप्त होना है, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति होती है, उसमें अन्य किसी का समुच्चय नहीं है। तो ये कहे कि इतने इतने कर्म हो जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं, और इतनी इतनी उपासना कर लेगा तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अविद्या नष्ट होनी चाहिए। और वो अविद्या यही है कि हम संसार में सुख देखते हैं और संसार को पाने के लिए लालायित होते हैं, ईश्वर को पाने के लिए अभी हम सन्नद्ध नहीं है, हमें ये ज्ञान नहीं हुआ है पूरा कि ईश्वर ही प्राप्त करने योग्य है, मुक्ति ही प्राप्त करने योग्य है, अंतिम लक्ष्य वही है। तो न तो इसमें समुच्चय है और न ही इसमें विकल्प है। विकल्प का मतलब हुआ कि ठीक है ज्ञान से भी मुक्ति होती है, विवेक ज्ञान से मुक्ति होती है, तो निष्काम कर्मों से भी मुक्ति होती है, ये विकल्प हो गया। तो चाहे तो विवेक ज्ञान प्राप्त कर लो उच्च स्तर का, या तो निष्काम कर्म करने लग जाओ तो भी मुक्ति हो जाएगी। तो ये हो या अथवा ये हो, ये विकल्प हो गया। इससे भी हो सकती है, उससे भी हो सकती है, और भक्ति से भी हो सकती है, समाधि लगा ली
चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, असंप्रज्ञात समाधि लग गई, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तो इससे भी मुक्ति हो जाएगी। तो वो उपासना या भक्ति भी मुक्ति का कारण है, उपाय है, ये विकल्प भी नहीं है, केवल ज्ञान से ही होती है। तो वैदिक दृष्टि से हमें ज्ञान को, समझ को कभी छोड़ना नहीं है। कर्म भी उसके अनुरूप होते हैं और उपासना भी उसके अनुरूप होती है और उसको बढ़ाने वाले होते हैं। मुक्ति के उपायों में और भी बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों के अंदर तरह तरह से कही गई हैं, और अलग अलग साधक और अलग अलग योगी, हमारे महापुरुष कुछ अलग अलग बातों पर अधिक महत्ता देते हुए हमें प्रतीत होते हैं। अलग अलग शास्त्रों में कुछ अलग अलग बातें प्रतीत होती हैं, तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है वास्तव में। ऊपर से दिखने में भिन्नता है, लेकिन इन सब के पीछे, इन सब उपायों में जो भी उपाय बताए गए, चाहे षट संपत्ति है, शम दम तितिक्षा उपरति आदि हैं, कोई ईश्वर प्रणिधान को मुख्य उपाय बताते हैं, कोई साधना को, ध्यान उपासना को बताते हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय आपको मिलेंगे अलग अलग प्रमुखता देते हुए। उसमें दो बातें हमें सदा ध्यान रखनी है, क्योंकि इनसे सब वही चीजें होती हैं। हमारे बंधन का मुख्य कारण है अविद्या, अज्ञान, जो कि हमारे अंदर संस्कार के रूप में रहता है, कुसंस्कार के रूप में रहता है, एक छाप पड़ी भी रहती है, उसे दूर करना है, वो बंधन का कारण है मुख्य। और दूसरी दृष्टि से सहायक कारण लें तो हमारा जो कर्माशय है, उसमें विशेष रूप से जो पाप कर्म है और जो सकाम कर्म है, वो हमारे बंधन का कारण है, वो भी संचित है हमारे पास में। तो हमारी जो इस मानव यात्रा या अन्य जीव लोकांतरों में और अन्य जीवों में, जो हम अन्य शरीरों में यात्रा कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उसमें कर्माशय और संस्कार ये हमारे संचय होते हैं, इसी में से खर्च होते हैं, इसी में परिवर्तित होते हैं, इन्हीं की न्यूनता होती है और परिशुद्धता होती है। तो जितने भी उपाय विभिन्न शास्त्रों में या अन्यत्र हमें मिलते हैं, वो इन दोनों में से किसी न किसी स्तर पर काम कर रहे होते हैं। यदि हम कर्माशय की दृष्टि से देखें तो या तो वो ऐसे विधि विधान होंगे जिससे कि हम पाप कर्म ना करें, उसका विधान है, जैसे कि यमों का पालन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, कि जिससे हम पाप कर्म ना करें, पाप कर्म ना करें इसके लिए विधान मिलेंगे हमारे को, और पुण्य कर्म करें इसके विधान मिलेंगे हमारे को, उसमें भी निष्काम कर्म करें इसके विधान मिलेंगे हमारे को। तो बहुत सारे विधान हमारे कर्माशय को ध्यान में रख करके किए गए, और वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हो सकते हैं। हमारे पास में जो है, हमें किसी की सेवा करनी है, हम किसी और की कर रहे हैं, दूसरा किसी और की कर रहा है, हम किसी अन्य पशु की कर देते हैं, कोई दूसरा दूसरे पशु की कर देता है, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। जिसके सामने जो है उसके सामने, लेकिन मूल बात है वो एक ही जैसी होगी अंततः। तो जितने विधि विधान हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए, या तो वो कर्माशय परक होंगे, कर्माशय को केंद्रित रख करके किए होंगे, जिसमें बुरे कर्मों का क्षय हो जाए भोगने के बाद में, और पुण्य कर्माशय में भी सकामता समाप्त हो जाए। और दूसरे जित कर्म है वो ऐसे मिलेंगे जो हमारे संस्कारों को ठीक करने वाले होंगे, जो हमारी अविद्या को दूर करने वाले होंगे, जो हमारे क्लेशों को दूर करने वाले होंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो क्लेश है, क्लेश का मतलब यहाँ सीधे सीधे दुख नहीं है, इनसे दुख होता है ये बात ठीक है, ये भी हमारे को क्लिष्ट करते हैं, यानी क्लिष्टंती, हमारे को दुख देते हैं, लेकिन ये जो क्लेश है अविद्या, अस्मिता आदि, इस पर केंद्रित रहेंगे। विभिन्न उपाय होंगे, चाहे वो स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, उस पर केंद्रित होंगे। प्राणायाम है कि हमारे कुसंस्कार क्षीण हो, तनु हो, और सुसंस्कार आए, विद्या आए, विवेक आए, और अविद्या अविवेक हटे, इस पर केंद्रित होंगे। तो इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं कि यही करे तो होगा, यही करे तो होगा। मूल बात अंदर की यह है कि कर्माशय शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध हटे, पुण्य कर्म हो, सकाम कर्म हटके निष्काम कर्म हो, और संस्कारों की शुद्धता हो। यही यहाँ पर मुख्य है। भिन्न भिन्न चीजें हो सकती हैं, कोई इस मंत्र को पढ़ रहा है, कोई उस मंत्र को पढ़ रहा है,
किसी ने पहले योग दर्शन पढ़ा है, किसी ने उपनिषद पहले पढ़ी है, किसी ने उस ग्रंथ को पढ़ा है, किसी को सत्यार्थ प्रकाश मिला है, किसी को नहीं मिला है, वो दूसरे ग्रंथ पढ़ रहा है। लेकिन उन सब स्वाध्यायों के पीछे मूल कारण वही है कि हमें करना क्या है, वहां होना क्या है, ये एक समझ हमारे को रहनी चाहिए। तो ऐसे में हम इन उपायों के बाह्य रूप में अधिक बंधते नहीं है। नहीं तो हम बाह्य उपायों में बंध जाते हैं कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो चीज हम दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, तो उसमें विकल्पों की बहुतायत है। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, रुचि के अनुसार उसमें भिन्नता हो सकती है। तो ये जो उपाय हैं जितने भी, इनमें भी जो ये दो बिंदु मैंने आपको बताए, इसमें भी पहला कर्माशय पे केंद्रित रहता है कि हम यम नियमों का पालन कर रहे हैं, विशेष रूप से यमों का पालन कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, ये अब कर्माशय पे केंद्रित है। लेकिन जैसे जैसे कर्म का बंधन कुछ शिथिल होता है, तो व्यक्ति फिर अब उसको ये बोध होता है कि संस्कारों पर मुझे केंद्रित होना है। ये आगे संस्कारों को शुद्ध करने की प्रक्रिया प्रमुखता से चलती है। जैसे कि हम योग दर्शन में देखें तो दूसरे पाद के प्रारंभ में क्रिया योग बताया गया, जो कि मध्यम अधिकारियों के लिए, प्राथमिक अधिकारियों के लिए यमों का पालन और ये सब चीजें हैं। उसमें क्रिया योग भी आता है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, लेकिन सब चीजें हैं, थोड़ी 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 सब चीजें हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को लिया गया। अब ये मध्यम अधिकारी इन्हीं पे केंद्रित है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो अन्य यमों और नियमों के विपरीत आचरण करता है, वो तो कर ही चुका है। अब ये कर रहा है, तप करेगा, स्वाध्याय करेगा और ईश्वर प्रणिधान करेगा। ये तीनों किस चीज के लिए हैं? ये मुख्य रूप से हमारे संस्कारों को ठीक करने के लिए हैं, संस्कारों को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि कर्माशय से संबंधित जो चीजें हैं उससे वो थोड़ा ऊंचा उठ गया है, उनको कर लिया है, उसने काफी कुछ कर लिया है। अब एकांत बैठ करके साधना मुख्यतः से चल रही है। पहले बाह्य वृत्ति रखते हुए, बाह्य कर्म करते हुए मुख्यता थी, आंतरिक कम थी, और अब आंतरिक अधिक हो गई है, बाह्य कम हो गई। जैसे जैसे इन साधनों को व्यक्ति अपनाता है, मुक्ति के मार्ग पर चलता है, उसकी स्थितियां भिन्न होती जाती है, और इन सब का उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है। और जो योग की दृष्टि से जो चित्त की वृत्ति का निरोध है, एकाग्र अवस्था है, तो उसमें भी अन्य चीजों को हटाता है, वृत्ति के स्तर पर नियंत्रण करता है, और अंत में संस्कारों को दग्ध बीज करता है। जो क्लेशों के संस्कार हैं उनको दग्ध बीज करता है। वो बीज प्ररोहित नहीं होते हैं, उभरते नहीं है, वृत्ति के रूप में नहीं आते, ऐसा बना देता है। भुने हुए बीज के समान कर देता है, वो अंकुरित नहीं होते। ये संस्कारों के स्तर का काम है। ये ध्यान के समय में मुख्यता से होता है, ये समाधि के अंदर मुख्यता से होता है। तो ये दूसरी प्रक्रिया, ये दोनों चीजें आवश्यक है। तो जहां हमें इनको ठीक करना है, तो ये गलत, हम जिनको हमें जिसकी सफाई करनी है वही कचरा हम ना फैलाएं, इसलिए सबसे पहले उन नए कचरे को डालना बंद करना होता है, उसको कम करना होता है। और जो कचरा पहले से जमा है, जो अशुद्धि पहले से जमा है, उसको धीरे धीरे योग साधना, तपस्या आदि से शुद्ध करते जाते हैं। ऐसा करते करते जब मन पूरा शुद्ध हो जाता है, जैसे कि आत्मा है, सत्व और पुरुष की शुद्धि की साम्यता हो जाती है, तो मुक्ति की स्थिति प्राप्त हो जाती है। परमात्मा उसको मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। तो मैंने आपके सामने मोक्ष का स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय, 15 उसको, मिनट और 15 मिनट और रख सकते हैं आप मुनि जी, 15 मिनट और बोल सकते हैं जी। हाँ नहीं, 15 मिनट बोल सकता हूँ, वो तो उन्होंने और अपने, तन का समाधान भी हो जाएगा 8 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट हो चुकी है जी। नहीं आपकी ट्रेन तो जब भी हो, ट्रेन निरस्त हो जाएगी तो हम पूरी रात थोड़ा ना ना बोलते ना ना, रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं चलिए, तो आपको, मैं तन का समाधान के लिए आता हूँ अब जी। हाँ, तो जैसी आपने व्यवस्था की थी, 8:45 तक मेरे को बोलना जी है, जी 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 और बाकी शंका समाधान है। अगर बिल्कुल शंका समाधान नहीं है तो मैं बोल दूंगा, जी जी नहीं तो अगर कोई पूछना चाहते हैं तो उनको आप अवसर दे बिल्कुल अवसर दीजिए, देते जो हैं। जो मैंने विषय रखा है। तो ओके। अभी जो विषय पे मुनि सत्यजीत ने आपके बीच में रखा है, इस पर जिनकी भी शंकाएं हों वो अपना वीडियो खोल लीजिए और अपना हाथ उठा करके रेज द हैंड। चलिए अखिलेश जी आ चुके हैं। अखिलेश जी
आ जाइए, अपना ऑडियो खोल लीजिए जी, पूछिए अपने, जी बोलिए तो क्या शंका है, बोलिए। धीमा कर देंगे, धीमा कर देंगे अखिलेश जी, इसको, धीमा। अखिलेश जी हाँ जी, जी हाँ बोल। नमस्ते जी। मैं असल में यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए जो मैं अभी यात्रा करते करते ये सब सुन रहा था। कोई कुछ शंका है, स्वामी जी कोई को शंका, नमस्ते। आपकी कोई शंका है कि नहीं? अखिलेश जी कोई शंका हो तो बताइए। गृहस्थ व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, तो इसका जरा आप उत्तर देंगे। देखिए, प्रश्न काफी आता रहता है कि गृहस्थ को मुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो गृहस्थ का स्वरूप यदि हम देखेंगे, वैदिक गृहस्थ का, तो गृहस्थ को मुक्ति यदि हम ये कहते हैं कि नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है गृहस्थ मुक्ति में बाधक है, ये सिद्ध होता है। और गृहस्थ को मुक्ति हो सकती है तो गृहस्थ भी मुक्ति में सहायक हो सकता है। तो पहली बात तो मैं कि गृहस्थ यानी जो कामनाओं से युक्त है अभी, ऐसा जब हम अर्थ करते हैं कि उसको अभी अपने परिवार से लगाव है, ऐसी स्थिति की बात है, ऐसे गृहस्थ की बात है जो उनके भरण पोषण के लिए भी लगा हुआ है और उनसे जुड़ाव है, अभी राग गया नहीं है, तो ऐसी स्थिति वाला जो गृहस्थ है उसको तो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन जो हम कहें कि भी सन्यासी को मुक्ति हो जाएगी, तो सन्यासी भी यदि राग से युक्त है, अपने शिष्यों के राग से युक्त है, अपने आश्रम के राग से युक्त है, अपनी विद्या के अभिमान से युक्त है, अपने ऐश्वर्य वाले हैं उससे युक्त है, तो वो भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो देखिए, मुख्य बात आश्रम की नहीं है कि कौन व्यक्ति किस आश्रम में है। किसी भी आश्रम वाला हो, मुक्ति की जो योग्यता है वो विवेक और वैराग्य है। उस विवेक की स्थिति को जो भी प्राप्त कर लेगा, चाहे वो गृहस्थ है चाहे सन्यासी है, वो मुक्ति को चला जाएगा। और जो जिसने उसको प्राप्त नहीं किया है तो वो मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि विवेक वैराग्य हो जाएगा तो वो गृहस्थ में ही नहीं रहेगा, हो सकता है वो छोड़ करके चला जाए, जैसे कि हमारे बहुत से ऋषि मुनि और महापुरुष गए हैं। लेकिन किसी की ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि वो घर छोड़ करके नहीं जा सकता है, किंतु घर छोड़ के नहीं जा सकता है, किंतु वो ऐसा जीवन जी रहा है कि जो सन्यासियों जैसा है, वो विवेकी का जीवन है, वो वैराग्य युक्त जीवन है, तो वो भी मुक्ति में जा सकता है। ये जो आश्रम है जितने भी, चाहे ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, सभी आश्रम मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाले हैं, ये मुक्ति के बाधक नहीं है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि गृहस्थी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, तो गृहस्थ आश्रम मुक्ति में बाधक है, ये हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो ये ठीक है कि गृहस्थ में रहता हुआ मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन गृहस्थ मुक्ति में बाधक नहीं है, साधक है। क्योंकि गृहस्थ का विधान भी ईश्वर ने किया है, वेदों में किया है। तो ईश्वर और वेद का जो भी विधान है वो मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला होगा, मुक्ति से हटाने वाला कभी भी नहीं होगा। वो गृहस्थ जो कि वैदिक गृहस्थ है और ऋषि मुनियों के विधान के अनुसार धर्म पूर्वक जो होता है, वो गृहस्थ कभी भी मुक्ति में बाधक नहीं होगा, मुक्ति में बढ़ाने वाला होगा। हाँ, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ दीक्षा लेगा, वानप्रस्थी बनेगा, वानप्रस्थ के बाद में सन्यासी बनेगा। जो मानसिक स्तर होता है उससे बाह्य रूप जैसा भी हो, लेकिन वो उन स्तरों को प्राप्त करेगा, यानी विवेक और वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करेगा। और जो ये कहते हैं कि भाई गृहस्थी भी सभी कर सकते हैं अगर योग्यता हो, और उसके आधार पर ये सोचे कि फिर तो गृहस्थ में ही रहना चाहिए, तो जब कोई विद्वान या कोई कहता है नहीं गृहस्थी भी योग्य हो तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को पा सकता है, तो उसका निष्कर्ष जो ये निकालते हैं फिर तो हमें घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि घर में भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन घर में रहते हुए कैसा हो तो मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। हर कोई गृहस्थ नहीं प्राप्त कर सकता, और गृहस्थ में रहते हुए उलझता भी तो बहुत अधिक है व्यक्ति। तो इसलिए मुख्य बात जो है, जो मुक्ति के उपाय हैं, वो जहां भी हो वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, वो गृहस्थी भी पा सकता है, लेकिन हमें वैसा होना चाहिए। हर गृहस्थी नहीं पा सकता हो। और प्रेम सचदेवा जी, आप अपना माइक खोल लीजिए। प्रेम सचदेवा जी, दिल्ली। जी प्रेम जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न है, निष्काम कर्म
निष्काम कर्म करने के लिए है, जो हम परोपकार भी करते हैं, चाहे तन से, मन से या धन से, इन तीनों में से किसी में से। तो अगर हम ये कामना ना करें कि मेरा नाम आ जाए इसमें, और हम वो परोपकार के कार्य करते रहें, क्या वही निष्काम कर्म है? या हम ये सोचें भाई ये मैं काम जो कर रहा हूँ मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, मैं पुण्य पुण्य पाने के लिए नहीं कर रहा, मोक्ष के लिए कर रहा हूँ? इसका थोड़ा सा विवेचन करेंगे तो आपकी कृपा होगी। हाँ, जो आपने दो बातें कही, इसमें जो दूसरी बात कही है वो निष्काम का मुख्य अर्थ है, वास्तविक अर्थ है कि हम जो भी कर्म करें वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए करें। मुक्ति की कामना तो रहेगी, सांसारिक सुख साधनों की कामना न रहे, सांसारिक सुख साधन लक्ष्य न रहे, तो जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कहलाएंगे। मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म कहलाएंगे। जो आपने दूसरी बात कही वो उसका वास्तविक अर्थ है। और जो आपने पहला अर्थ कहा कि हम अपना नाम ना चाहें, तो वो एक अंश में निष्कामता है, पूर्ण निष्कामता नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपना यश तो नहीं चाह रहा है, लेकिन ये चाहता है कि इससे मेरा पुण्य बने, अगले जन्म में बहुत अच्छा शरीर, बहुत धनवान, सुंदर अवस्थाएं में मुझे प्राप्त हो, सांसारिक विषयों को केंद्रित करके उसमें अगर कामना है, तो भले ही यहाँ पर वो अपना नाम नहीं प्रसिद्ध करना चाह रहा है, लोकेशना नहीं है, तो भी उसमें कामना तो है, वो कुछ अंशों में सकाम है। लेकिन यदि कोई अपना नाम न चाहते हुए परोपकार कर रहा है, ये भी कम बात नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और निष्कामता की तरफ बढ़ना है और निष्कामता का एक अंश में पूरा करना है। तो दोनों भी रीतियों से कोई चलेगा तो आगे बढ़ेगा, और पूर्ण जो यश को छोड़ करके, नाम को छोड़ के परोपकार कर रहा है, वो आगे पूर्ण निष्कामता को भी प्राप्त होगा। मैं सोचता हूँ आपका प्रश्न का उत्तर हो गया होगा, स्पष्ट है? जी हो गया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला जी, वकील साहब, एडवोकेट अरुण कुमार जी माइक खोल लीजिए अपना। अरुण कुमार जी माइक खोल लीजिए जी, बोलिए। आचार्य जी, मेरा शंका ये है कि परमात्मा सृष्टि के आरंभ में जिन 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया, जिनके माध्यम से, तो वो मोक्ष से लौटे हुए थे ऋषि। जबकि मोक्ष की अवधि पूरी होने के बाद एक साधारण मनुष्य का जन्म होता है। तो आप ये क्लियर करें कि फिर वो ऋषि कितने ऋषि बने? जी, तो ये जो मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में वो 4 ऋषि जिनको एक एक वेद का ज्ञान दिया गया था, वो मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। वो मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं नहीं है। यदि वो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा हो तो आपका प्रश्न ये उठेगा, और ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो ये 4 आत्माएं कौन थी? तो महर्षि दयानंद ने इसके लिए स्पष्ट लिखा है कि पिछली सृष्टि की जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनको ईश्वर अगली सृष्टि में प्रारंभ में 4 वेद का ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात ये बद्ध आत्माएं थी, मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं नहीं होती हैं, ये पिछले सृष्टि की श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनको परमात्मा वेद का ज्ञान देता है। तो जब ऐसा मानेंगे तो अब आपका प्रश्न वहां पर नहीं रहेगा। तो जो पहली मान्यता है उसको मानेंगे तो प्रश्न उठेगा आपका, उसमें आपत्ति आती है। आपकी आपत्ति ठीक है, तो मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं नहीं होती हैं ये 4 ऋषि। अच्छा, ठीक है जी सर जी, मैं निवेदन करूंगा जी। अनिल कुमार नरूला जी, अनिल नरूला जी, अनिल नरूला जी जी बोलिए। आचार्य जी नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते जी। आचार्य जी, आपका प्रवचन मुक्ति पर बड़ा प्रभावकारी लगा। बड़ी अच्छी अच्छी भ्रांतियां, कुछ जो भ्रांतियां थी वो दूर हो गई। लेकिन एक मेरे मन में प्रश्न कभी कभी आता है कि जैसे कहा जाता है कि हर आदमी स्वर्ग में जाना चाहता है लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। ऐसे ही क्या ऐसा नहीं है कि भाई हर आदमी मुक्ति प्राप्त करना चाहता होगा, लेकिन दुनिया के मोह माया में ऐसा फंसा हुआ है, और ऐसे ही उसमें दुनिया के रहते हुए उसको आनंद प्राप्ति ऐसी लगती है कि मुक्ति का आनंद प्राप्त ही ना करना चाहता हो। तो उसका कुछ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को? देखिए,
आप जो बात कह रहे हैं ये लोक में थोड़ा ऐसा कथन किया जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसको तत्वतः देखेंगे कि जो मरना नहीं चाह रहा और इसी जीवन में जैसे तैसे बंधन में रहना चाहता है, तो वास्तविकता ये है कि वो मुक्ति को चाहता ही नहीं है। जो ये कह रहा है कि मैं मुक्ति को चाहता हूँ, वो बस केवल कथन कथन है। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई पुरुषार्थ तो करे नहीं, पढ़ाई करे नहीं, वो कहे जी मैं कक्षा में प्रथम आना चाहता हूँ, मैं जिलाधीश बनना चाहता हूँ, इत्यादि इत्यादि बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन उसके लिए कोई मेहनत ना करे। स्वस्थ रहना चाहता हूँ लेकिन न व्यायाम करे, न भोजन पे ध्यान दे, बोली मैं चाहता हूँ स्वस्थ रहना। तो ये कोई चाहना वास्तव में है नहीं उसकी। जो चाहेगा तो प्रयत्न भी करेगा, कर्म अवश्य करेगा। तो जो मुक्ति को चाहता है वो बंधन को, शरीर को कभी नहीं चाहेगा। जैसे ही उसकी मुक्ति होगी वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं थोड़े दिन और शरीर में रह लूं, वो मुक्ति में ही जाएगा। तो हम मरना नहीं चाहते। मरना वो नहीं चाहता है जिसमें अविद्या है, जो सोचता है कि ये सब चीजें छूट जाएंगी अगर मैं मर गया तो। इतने प्रयत्न से धन संपत्ति परिवार ये सब खड़ा किया, लग लग करके, खून पसीना बहा करके, अब कैसे छोड़ दूं इसको। लेकिन जिसको विवेक है कि मैंने जो कुछ भी किया उसका कर्म, कर्माशय, संस्कार मेरे साथ है, वो साथ में जाएंगे, ये चीजें तो छूटने वाली हैं, मेरे साथ मेरा कर्माशय जाएगा, संस्कार जाएंगे, उसको मरने में कुछ भी डर नहीं है, कोई हानि नहीं होती। और वो ईश्वर का विश्वास रखता है कि ईश्वर मेरा उचित न्याय करेगा, तो इसलिए कोई डर ही नहीं होता है, वो मृत्यु से नहीं डरेगा। वेद का मंत्र भी आता है, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु। तो उस परमात्मा को जानने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। और जिसने परमात्मा को नहीं जाना है वो मुक्ति को भी नहीं प्राप्त कर सकता, वो मृत्यु से भयभीत है, वो तो बंधन में रहना ही चाहेगा। और परमात्मा किसी को जबरदस्ती मुक्ति नहीं देता। कोई चाहता है कि मैं संसार में रहूं तो बोले रहते रहो जितने दिन रहना है। जब आपकी पूरी इच्छा कर जाए ईश्वर को पाने की तो तब आपको मुक्ति दूंगा। तब तक, जब तक आप यहाँ घूम रहे हो तो घूमते रहो, आनंद लेते रहो, दुखों में पड़े रहो, जो भी करना है करो। तो ऐसा वास्तविकता नहीं है कि वो मुक्ति चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता है। ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं सिद्धांतता। मुक्ति चाहता है तो मरने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको मरने में दिक्कत है तो वह भी मुक्ति नहीं चाहता है। ये इसका समीकरण बनता है। हो राजेश भाई जी, राजेश भाई जी, राजेश भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, पूछिए। तो मेरा प्रश्न था एक छोटा सा कि आचार्य जी, जैसे हम मन में लाते हैं कि मेरे को मुक्ति चाहिए, तो मन जो है हमारा हमको तो फिर दोबारा से ऐसा चक्कर बाजी देता है, फिर संसार में हमको फंसा देता है कि हम ये सोचते हैं मन में कि मेरे को मुक्ति चाहिए, और कहते मुक्ति तो कहते वैसे ही मिल जानी चाहिए अगर मुक्ति चाहिए तो। और जब हम मन में विचार करके करते हैं तो मन तो हमको फिर दोबारा से संसार में घुसा देता है। तो फिर क्या करें फिर इसका क्या उपचार है? तो देखिए, हमने बंधन का या संसार में पहुंचाने का सारा दोष किसको दे दिया? किसको दे दिया? मन को दे दिया। मैं तो चाहता हूं मुक्ति को प्राप्त करना, लेकिन ये मन है जो मेरे को वापस संसार में पहुंचा देता है। तो देखिए, मन तो जड़ है, मन कभी भी नहीं पहुंचाता है, हम मन को चलाने वाले हैं। और जिसको आप मन कह रहे हैं, जो मन संसार में पहुंचा देता है, वो मन में पड़े हुए हमारे संस्कार हैं जो हमने ही डाले हैं। हमने संसार के विषयों में सुख के संस्कार अपने पर डाल रखे हैं, और अब हमारे को मुक्ति को पाना है, ये भी इच्छा हो गई, थोड़ा सत्संग कर लिया, उपदेश सुन लिया, स्वाध्याय किया, तो मन में इच्छा हो गई कि मुक्ति को पाना है। अब कहते हैं कि मन वापस इधर ले जाता है। वो मन नहीं, हमारे डाले हुए संस्कार हैं जो हमें उस विवेक की स्थिति में नहीं रहने देते कि हमें ईश्वर को पाना है। और हम बार बार उन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर आदत के कारण, लत के कारण, अभ्यास के कारण फिर संसार की तरफ आते हैं। हमारा ज्ञान फिर बदल जाता है। लेकिन जब हम बार बार इसका अभ्यास करते हैं कि नहीं, मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति को ही पाना अंतिम लक्ष्य है, उसी में पूर्ण तृप्ति है, ये ज्ञान जैसे जैसे हमारा दृढ़ होता जाता है, इसके संस्कार हमारे दृढ़ होते जाते हैं, तो जो विपरीत संस्कार है वो क्षीण होते जाते हैं, तनु होते हैं, कमजोर होते हैं, और फिर वो नहीं फंसाएंगे। फिर आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि मन तो वापस वहीं ले गया। तो ये मन में जो हमारे संस्कार है, यही तो मुख्य साधना है
कि हम जो हमारे अंदर के कुसंस्कार हैं, जिसको हम अशुद्धि कहते हैं, अपवित्रता कहते हैं, उसको धीरे धीरे क्षीण करते जाते हैं, क्षीण करते जाते हैं। तो तराजू का एक पलड़ा जिसमें अधिक भार, अधिक वस्तुएं रखी हैं, वो नीचे तो झुकेगा ही ना, दूसरा तो ऊपर रहेगा ही। हम कितनी देर उसको पकड़ के रखेंगे, फिर बोझ के कारण फिर नीचे चला जाएगा। तो उसका उपाय यही है कि ये जिस पलड़े में ज्यादा भार है, उसके भार को धीरे धीरे हटाया जाए, और वो जो दूसरा पलड़ा है जो कि अभी खाली है, यानी अच्छे संस्कारों का पलड़ा खाली है, उसको भरा जाए, उसको बढ़ाया जाए, तो उसका पलड़ा भारी होगा, फिर उसी तरफ झुके रहेंगे, फिर हम अच्छे ही विचारों में रहेंगे, फिर बुरे विचारों में, संसार की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम उधर प्रवृत्ति नहीं होगी हमारी। तो ये संघर्ष तो चलेगा, लेकिन साधना से हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम। जी विक्रांत चौधरी जी, वीडियो खोल लीजिए अपना। विक्रांत चौधरी जी, विक्रांत जी, इसके बाद अशोक जी तैयार रहेंगे। अशोक जी, विक्रांत जी पूछिए। आचार्य जी, क्या हम जैसे मुक्ति के मार्ग पर हमने जैसे मन बना लिया, हम चल पड़े हैं, तो हम क्या इसमें हम आगे चलकर हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि हमारी कितनी प्रगति हुई है, अभी हमें और कितना भी, और अभी हमें समय शेष है? क्या इसको हम समयबद्ध लक्ष्य भी बना सकते हैं? मेरे पास प्रभु की कृपा से जितना जीवन शेष है या 20-30 वर्ष है, तो मैं इसको समयबद्ध तरीके से अपने जो कुसंस्कार है उसको तनु और क्षीण करता जाऊं और शुद्धता की तरफ बढ़ता जाऊं, तो उस क्या मैं लक्ष्य को पा सकता हूँ इसी जीवन में 20-30 वर्ष के समय में? ये संभव है क्या? हाँ, देखिए, एक तो आपने कहा कि जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तो क्या हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि कितना रास्ता पा लिया और कितना बाकी है? तो वो अवश्य ही कर सकते हैं। तो विभिन्न जो चरण है वो हमें शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम स्थिति है, वो हमें पता है, और उसमें जितनी जितनी न्यूनता है उसका हमें पता लगता है अच्छी तरह पता लगता है, और उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अभी मेरा रास्ता थोड़ा हुआ, पूरा हुआ है, और कितना बाकी है वो हम बिल्कुल कह सकते हैं। इसी में जो दूसरा भाग आपका था कि जो हमारा जीवन बचा हुआ है जितना भी, क्या हम अपने साधना के कार्य को ऐसे समयबद्ध बांट सकते हैं कि इसको इतने 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 समय में कर लेंगे तो क्या इसी जीवन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए, इस जीवन में पूरा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। हमारा काम कितना बाकी है, अपने को पवित्र करना कितना बाकी है, इस पर निर्भर है ना हमारे अंदर अभी कचरा कितना है, गंदगी कितनी है, अशुद्धि कितनी है। यदि अशुद्धि हो बहुत, हमारी शक्ति सामर्थ्य है कम, हमारा ज्ञान कम है, हमारी लगन कम है, और समय है हमारे पास कम, तो हम पूरे जीवन पूरे लग जाएं तब भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप जो ये सोच रहे हैं कि क्या इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको अपने इस मुक्ति प्राप्ति के उपाय को, साधना को आप इसी जन्म तक क्यों सीमित रखना चाहते हैं? अगला भी तो जीवन है, आगे भी तो आएगा, और अच्छे कर्म किए तो अगला जन्म मनुष्य का होगा, आगे फिर हो जाएगा, 1 जन्म 2 जन्म, कुछ जन्मों में हो जाएगा। इसी जन्म में हम क्यों चाहते? एक ही साल कर लीजिए ना, और 1 साल भी क्यों, एक ही दिन कर लीजिए ना, कि नहीं मेरे को तो आज ही प्राप्त करना है मुक्ति को। तो हर बात संभव नहीं होती है, अपनी शक्ति सामर्थ्य को देखना होता है, काम कितना बाकी है वो देखना होता है, हमारी गाड़ी की गति कितनी है, दिल्ली जाना है, 100 किलोमीटर दूर है, गति कितनी है, कितने घंटे में जा सकते हैं, उसकी अपनी अपनी सीमा होती है। गाड़ी से, सड़क, कार से जा रहे हैं तो हवाई जहाज की तरह से नहीं जा सकते, लेकिन हवाई जहाज में बैठे हैं तो हम अलग ढंग से सोच सकते हैं। तो अगर हमारा प्रयत्न और हमारी तत्परता और संवेग वो तीव्र है तो हम शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। और इस चिंता को मन से हटा दीजिए कि इसी जन्म में करना है। इस जन्म में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और इस जन्म में नहीं होता है और अगले जन्म में हो जाए तो ये क्या कम बड़ी बात है? अब तक न जाने कितने जन्मों में हम चलते आ रहे हैं, 1 जन्म और हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? 2 जन्मों में हो जाएगी, क्या कम बड़ी बात है? लोग तो आगे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्मों तक चलते रहेंगे और मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, और हमारे को 2-3 जन्मों में अगर मुक्ति हो जाए तो ये क्या कम बड़ी बात है? तो इस जीवन में जितना हम कर सकते हैं करें, पूर्ण प्रयत्न करें, बचेगा ईश्वर पे विश्वास रखें, अगले जन्म में फिर हम साधना करेंगे और बचपन से शुरू कर देंगे।
बचपन से अच्छे स्तर पे चलेंगे। अभी तो हम भटकते भटकते बाद में कुछ समझ पाए, अगले जन्म में हम बचपन से समझ के चलेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। इसलिए समय की कोई चिंता मत करें, अपने को तो बस चलते रहना है, चलते रहना है, ईश्वर की कृपा होगी, उसे मुक्ति हो जाएगी। अवध बिहारी तिवारी जी पूछिए। जी हमारी शंका है जी गीता के जो दूसरे अध्याय का श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, यानी कि मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने की यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पे थोड़ा बताएं कि कौन सी कामनाओं को त्यागने की बात कही गई है। जी, तो ये जो कामनाओं का त्याग है, ये सांसारिक कामनाओं का त्याग है। सांसारिक कामनाओं का त्याग मतलब सांसारिक सुख साधनों की कामनाओं का त्याग। वो भी किस रूप में कि इनको हम अपना लक्ष्य बना लें कि ये चीजें मिल जाएंगी तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मेरे को जो पाना था वो पा लिया, ऐसी स्थिति आ जाएगी, यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, इनको पाना ही। ऐसी जो कामना है उसको छोड़ना पड़ेगा। वो जब तक है तब तक मुक्ति नहीं होगी। किंतु जब ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य बन जाता है, मुक्ति प्राप्ति लक्ष्य बन जाता है, तो ऐसे में ईश्वर की प्राप्ति के लिए जीवन आवश्यक है, जीवन के लिए पानी रोटी फल आदि आवश्यक हैं। ऐसा व्यक्ति मन में मुक्ति को ध्यान में रखते हुए जब अन्न फल आदि का सेवन करता है, कपड़ों को पहनता है, मकान का उपयोग करता है, इनकी कामना करता है, तो ये बाधक नहीं है, क्योंकि उसने इन कपड़ों को, साधनों को, सुखों को अंतिम लक्ष्य नहीं बनाया है। इनको अंतिम लक्ष्य बना करके जो कामना है वो बाधक है, वो छोड़नी पड़ेंगी। अंतिम लक्ष्य ईश्वर को बना करके जो मुक्ति प्राप्ति के जितने भी साधन है, चाहे पुस्तक है, चाहे इंटरनेट है, चाहे और भी जो भी साधन है, रोटी है, श्वास है, वायु है, शुद्धता है, औषधि है, ये मुक्ति, इनकी कामना करना मुक्ति में बाधक नहीं है। ये कामनाएं, सांसारिक पदार्थों की भी कामना यदि मुक्ति की प्राप्ति के लिए की जा रही है, उतनी ही प्रयोग की जा रही है, तो ये भी साधन बनेगी, बाधक नहीं बनेगी। ये कामना मुक्ति में बाधक नहीं है। मैं सोचता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। अशोक जी जी हाँ जी पूछिए। नमस्ते मुनि जी। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि हम ये कहते हैं कि जो देश के लिए बलिदान होता है, सैनिक, राष्ट्र के बलिदानी, उनको वो स्वर्ग भेदी हो जाते हैं, यानी स्वर्ग को भेद करके भी शीघ्र अर्थात शीघ्र मुक्ति कर लेते हैं। लेकिन मुक्ति के लिए विवेक वैराग्य आवश्यक है, तो फिर वो कैसे शीघ्र, किस प्रकार से शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं मुक्ति, ये जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, जो अपने शरीर का त्याग करता है देश राष्ट्र के लिए या धर्म के लिए, तो उसके लिए कहा जाता है कि वो बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त करता है। तो वो ऊंचे स्वर्ग को, सुख लोक को प्राप्त होता है। बहुत अधिक उच्च शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, इन अच्छी स्थितियों को वो प्राप्त करेगा। देश के लिए जो बलिदान होते हैं, अपने शरीर का त्याग करते हैं, वो बहुत बड़ा त्याग है, किंतु उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी उसको पूरा विवेक नहीं हुआ है। वो देश के लिए, और कई बार देश के प्रति राग होता है, जिसको राष्ट्र भक्ति के रूप में कहा जाता है। जैसे परिवार के प्रति राग होता है, ऐसे राष्ट्र के प्रति राग होता है, अपने ग्रंथों के प्रति राग होता है, और उन राग से युक्त होकर के व्यक्ति अपने जीवन तक का बलिदान कर देता है। और वो सोचता है कि मेरा नाम रहेगा, मैं मर जाऊंगा तो भी नाम रहेगा, अपने नाम के लिए भी वो बलिदान कर देता है। तो जो राष्ट्र के लिए बलिदान करते हैं उसमें भी अलग अलग स्तर होते हैं, और उसमें प्राय कुछ ना कुछ अविद्या रहती ही है। अपने जीवन को खपा देते हैं तो भी अविद्या रहती है। इसलिए इतने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वो बहुत पुण्य कर्म है कि उसने अपने शरीर का बलिदान किया। तो जितना हम बलिदान करते हैं उससे कई गुना अधिक हमारे को प्राप्त होता है। तो उस दृष्टि से उसको बहुत सुखद स्थितियां प्राप्त होंगी, और उन सुखद स्थितियों के प्राप्त होने पर अब उसके पास अच्छे साधन है, और वो यदि साधना में जाता है तो शीघ्रता से मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। तो एक तो साधनों की उपलब्धता होगी। दूसरी बात, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कोई व्यक्ति अपने शरीर का त्याग कर रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। शरीर के प्रति हमारा राग, हमारा मोह बहुत अधिक रहता है, और मेरा शरीर छूट ना जाए, ये जो भावना रहती है, मैं बना रहूं, अविद्या से युक्त जो बात है, उसको हमारे यहाँ पर योग दर्शन में 5 क्लेशों में से एक क्लेश अभिनिवेश क्लेश कहा गया।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, 5वां क्लेश है। तो ये एक क्लेश की स्थिति होती है, यानी अविद्या की स्थिति होती है, और क्लेशों के रहते कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। पर ये जो शरीर का त्याग कर रहा है देश के लिए, वो शरीर के प्रति यदि हमारी तरह मोहग्रस्त होगा तो वो त्याग नहीं कर सकता है, भाग जाएगा वो युद्ध से, कोई बहाना बना के भाग जाएगा, कुछ और कर देगा, कोई रिश्वत ले लेगा, किसी तरह बचना चाहेगा, वो त्याग नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग कर रहा है, वो न तो अब उसको परिवार का मोह काट रहा है, यदि परिवार का मोह आ जाए, बच्चे याद आ जाएं, पति पत्नी याद आ जाएं, तो वो कैसे बलिदान करेगा। तो जो ऐसा कर पा रहा है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो अपने परिवार का, अपने शरीर का मोह उसने एक स्तर तक त्याग किया है, किंतु अभी पूर्णता नहीं कह सकते उसको। तो जितने स्तर पर उसने त्याग किया है उतना विवेक और वैराग्य उसको है, और उसके आधार पर उतना वो मुक्ति की तरफ बढ़ेगा। तो एक तो पुण्य बनेगा, और एक जो उसने ये त्याग किया है तो इनके प्रति, इन वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति जो राग और मोह था वो उसका क्षीण होगा। इन 2 कारणों से वो आगे मुक्ति की तरफ अधिक बढ़ेगा, उसकी सहायक स्थितियां उसको प्राप्त होंगी। इतना ही उसका अर्थ लेना चाहिए। सीधे मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा ऐसा तो समझ में नहीं आता है। धर्मेंद्र जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। धर्मेंद्र जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। धर्मेंद्र जी और डॉक्टर रामचंद्र जी जो हमारे प्रोफेसर हैं गुरुकुल विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के, उनका बहुत बहुत आभार। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी पूछिए। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, पूछिए। नमस्ते जी। ये कह रहा था मैं आचार्य जी कि इसमें आत्मिक ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान, इसका अनुभव कैसे होता है? जी देखिए, किसी भी वस्तु का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो जो ज्ञान होता है वही हमारा अनुभव होता है। मैं यदि एक सेव फल को पकड़ता हूं या खाता हूं, उसका प्रत्यक्ष करता हूं, तो हम कहें कि इसके ज्ञान का, इस सेव का ज्ञान का अनुभव कैसे होता है। तो अनुभव ये प्रत्यक्ष से ही होता है। जिस वस्तु में जो गुण है उसका ज्ञान जिस इंद्रिय से, माध्यम से होता है, बस उसी से होता है। तो परमात्मा और आत्मा का जो ज्ञान होता है वो बाह्य इंद्रियों से नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये बाह्य विषय नहीं है। और मन के माध्यम से आत्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें हम स्वत्व का बोध करते हैं। अंतःकरण से, अहंकार के माध्यम से, अहंकार जो इंद्रिय है अंतःकरण, उससे हमें स्व का बोध होता है। और उस स्व का बोध हम अभी भी कर सकते हैं। आप सभी, हम सभी उसको अनुभव करते हैं कि जो एक मैं पने की अनुभूति होती है, ये अपने को हम एक अंश में थोड़ा सा जान रहे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ अविद्या रहती है। लेकिन जब समाधि में, संप्रज्ञात समाधि में आत्मा का साक्षात्कार होता है एकाग्र अवस्था में, तो वहां जो उसका बोध होता है वही उसका अनुभव कहलाता है। देखिए, ज्ञान कई तरह से होता है। हमें प्रत्यक्ष भी होता है, अनुमान से भी होता है, और शब्द प्रमाण से भी होता है, या अन्य उपमान आदि प्रमाणों से भी होता है। लेकिन जो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है उसको ही हम अनुभव कहते हैं। अनुमान से जो ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है, उसको अनुभव नहीं कहते। तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है उसी को अनुभव कहते हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान होता है उसका अनुभव कैसे होता है, तो अनुभव तो आत्मा को स्वयं को होता है। आत्मा का ज्ञान मन के माध्यम से आत्मा को अनुभव होगा, वो प्रत्यक्ष होता है, वो अनुभव है। और परमात्मा का ज्ञान आत्मा को सीधे होता है, वहां किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वही अनुभव होता है। तो ये प्रत्यक्ष से ही अनुभव होता है। आपके प्रश्न का समाधान हो गया है आपको? अगला जो है जी, दयानंद जी जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहता है वो हाथ उठा के देता है, और अपना वीडियो खोल ले। वीडियो खोल करके सामने आ जाइए ताकि जी। राकेश शर्मा जी, आइए शर्मा जी, सम्मानित राकेश शर्मा जी। जी राकेश जी, राकेश जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आचार्य जी, एक प्रश्न था मेरा भी, एक जिज्ञासा है जी। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ। सन 1960 के जी 1960 में बरनावा यहाँ जगह है मुजफ्फरनगर के पास, यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ मैं जी। और एक ऐसा
आत्मा ने जन्म लिया था गडरिया रूप में, और फिर उसको आक्षेप होता था और वो वेदों के मंत्र बोलता था, और ऐसे वेदों के मंत्र बोलता था जो कि तत्कालीन आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पा रहे थे। उसको गाजियाबाद और दिल्ली बहुत सारे आर्य समाज में ले जाया गया, रिकॉर्ड करी गई बात है। तो ये उनसे विदित हुआ कि वो रिंगी ऋषि की आत्मा आती है उन पर, और वो बोलते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उतर जाते हैं तो वो बिल्कुल ठेठ गडरिया अनपढ़ गंवार होता है, उसको कुछ पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला। उसके साथ आप पुराने आर्य समाज में जो दिल्ली में है, गाजियाबाद में तो है ही है, उनके रिकॉर्डेड स्पीचेज हैं, और वो पूरे करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में आर्य समाज वाले लेके गए थे कि ये क्या चीज है, इसके ऊपर शोध करें। तो मेरा प्रश्न ये था, मैं भी जब ऐसे ही था, 14-15 साल का था, 60 की बात बता रहा हूं मैं, तो मैंने भी अपने आंखों से देखा था कि वो लेट जाता था, गर्दन नीचे होती थी, और वो वेद मंत्र बोलता था, और बड़े बड़े ऐसे मंत्र थे जो तत्कालीन सब ये कहते थे कि भाई ये हमारे संस्कृत नहीं है। तो पता चला रामायण काल की संस्कृत है वो, रामायण कालीन। तो ये मेरे को अभी तक ये बना हुआ है कि वो इतने बड़े ऋषि थे, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ थे, और फिर उनका जन्म यहाँ पर गडरिया के रूप में हुआ। ये क्या चीज है, ये मेरी समझ से बाहर है। जी, तो आपका प्रश्न है, तो एक तो पहली बात कि यदि वो संस्कृत महाभारत कालीन है, जैसा कि रामायण कालीन, हाँ, रिंग ऋषि थे, हाँ, श्रृंग ऋषि, हाँ, श्रृंग, वो बोल देते इस बात के लिए। जी जी, अब आप सुनिए, और एक थोड़ा सा और आपको थोड़ा क्लियर करूं, अब आप थोड़ा सा मैं क्लियर करूं। बोलिए मुनि जी आप बोलिए। जी, तो जो आप ये जो कथन कर रहे हैं कि रामायण कालीन संस्कृत थी और साथ में उसको वेद मंत्र भी कह रहे हैं, तो ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। वेद की जो भाषा है, वेद के जो मंत्र हैं, वो रामायण कालीन या और किसी कालीनी, वो तो सृष्टि के प्रारंभ के हैं, वो वैदिक भाषा है, वैदिक संस्कृत है। तो जो रामायण कालीन संस्कृत है वो तो लौकिक संस्कृत है, उसमें कुछ शब्द वेद के भी हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत कहलाती है वो, तो वो उससे तुलना हम नहीं कर सकते। अब आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि आप ये मान के चल रहे हैं कि जो वेद के मंत्रों को इस तरह से बोल रहा है और वो गडरिये के शरीर में है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषि है तो फिर गडरिये के शरीर में। तो उनके बारे में जैसा लोग कहते हैं उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं, अभी विचारणीय बिंदु है ये, इसमें कोई सीधा निर्णय नहीं दिया जा सकता, लेकिन जैसा कहते हैं कि भाई आप भी जैसा बोल रहे हैं कि श्रृंग ऋषि की आत्मा आकर के वहां पर बोलने लगती थी, अर्थात वो स्वयं श्रृंग ऋषि नहीं थे, वो तो जैसे थे वैसे थे, लेकिन श्रृंग ऋषि की आत्मा वहां आकर के बोलती थी। तो उसमें तो ऐसा हो सकता है जिसका जैसा कर्म है वैसा शरीर मिला हो उनको। दूसरी बात कि अगर वो ही श्रृंग ऋषि की आत्मा थे तो मंत्रों का बोलना एक अलग बात है, और मंत्रों का ज्ञान, मंत्रों का तत्व ज्ञान, उसका ऋषि की दृष्टि से अर्थ का बोध और फिर जीवन में आना, वो एक अलग बात है। क्योंकि ऋषि जो होते हैं वो मंत्र के दृष्टा होते हैं, केवल मंत्र के बोलने वाले नहीं, वो मंत्र के दृष्टा होते हैं, यानी साक्षात्कर्ता होते हैं। मंत्र में जो विचार, जो बिंदु कहा गया है उसको गहराई से जानने समझने वाले होते हैं, साक्षात्कार करने वाले होते हैं। तो ऐसे जो होंगे तो वो ऋषि तो मुक्ति में चले गए होंगे। रामायण कालीन भी अगर वो ऋषि थे, और वो ऋषि थे ईश्वर साक्षात्कार करता थे और जीवन मुक्तों के मुक्ति में अगर चले गए थे, तो वो अभी आ नहीं सकते हैं। जो मुक्त आत्मा है वो ऐसे नहीं आ सकती है। तो या तो वो मुक्त नहीं हुए हैं, मुक्त नहीं हुए थे, उनमें संभावना में सारी बात कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं उसके आधार पर, कि वो या तो वो मुक्त नहीं हुए थे, तो वो कुछ वेदों को पढ़े, लेकिन वेद आदि शास्त्रों को पढ़ करके भी तो अपने अंदर अविद्या रह सकती है। केवल पढ़ने मात्र से अविद्या दूर नहीं होती। न श्रवण मात्र तत्सिद्धि, केवल सुनने मात्र से सिद्धि नहीं होती है। परामर्शादृत है, उसमें परामर्श यानी विचार विमर्श निधिध्यासन ये सब करना होता है। तो हो सकता है
ऐसी संभावना है, वो श्रृंग ऋषि के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकती है कि किसी जन्म में हमने बहुत कुछ वेदादि शास्त्रों को पढ़ लिया, बचपन से स्मरण कर लिया, अर्थ भी बहुत याद कर लिया, जैसे बच्चे भी कर लेते हैं, गायत्री मंत्र भी याद कर लेते हैं, उसका अर्थ भी याद कर लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं होती है, उसकी अर्थ को भी रटा हुआ बोल देते हैं। तो और किसी ने ज्ञान प्राप्त कर भी लिया, लेकिन कर्म बाद में अगर खराब हो गए, उन्होंने कर्म ठीक नहीं किए, तो निचली स्थिति में वो व्यक्ति जा सकता है। ये जो शरीर की प्राप्ति होती है वो कर्माशय के अनुसार होती है। जैसा हमारा कर्माशय होता है उसके अनुसार मनुष्य और मनुष्यों में भी जो भिन्नता है वो हमें प्राप्त होता है, और जो ज्ञान है वो एक भिन्न प्रकार का है। तो हम ऐसे जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखते ही हैं कि शरीर से कोई बहुत बलिष्ठ है, स्वस्थ है, सुंदर है, लेकिन ज्ञान नहीं है उसको, और किन्हीं को ज्ञान बहुत अच्छा है, विवेक है, लेकिन शरीर से दुर्बल है, क्षीण है, रुग्ण है। तो ये भेद तो हमारे को मिलेगा। कर्माशय और संस्कार, इन दोनों को दो भिन्नता से करना होगा। जिसका कर्माशय अच्छा है तो शरीर, बुद्धि आदि सब साधन अच्छे मिलेंगे, और यदि संस्कार अच्छे हैं तो ज्ञान और विचार अच्छे मिलेंगे। कर्माशय लेकिन साथ में कम है तो वो दुर्बलता रहेगी। इन दोनों को हमें अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। बाकी ये बहुत विचारणीय बिंदु है, बहुत ये इनसे संबंधित बहुत सारी कथाएं या चर्चाएं की जा सकती हैं। इसके लिए कुछ प्रामाणिक रूप से उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है। ओ सुनीता बहल जी, माता सुनीता बहल जी, माता सुनीता बहल जी आ जाइए, अपना प्रश्न पूछ लीजिए जी। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। मैं सुनीता बहल बम्बई से बोल रही हूँ। मैं आपको एक बार बैंगलोर में मिली थी। तो मेरा एक प्रश्न आपसे है कि जो आत्मा हमसे बिछड़ जाती है, हमारे परिवार से जो बिछड़ जाती है, हम तो बहुत याद करते हैं, अपने प्रियजन होते हैं, लेकिन उनसे मिलना क्या कभी हो सकता है क्या? उनसे मिलने की संभावना नगण्य मात्र है। संभावना को आप थोड़े स्तर पे कह सकते हैं कि हो सकता है उसका जन्म हमारे आसपास में हो जाए, हमारे परिवार में ही हो जाए, वो भी संभव है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि ये एक अनंत अनंत बहुत बड़ा संसार है। उसमें न जाने कहाँ कर्मानुसार उनका जन्म होगा। तो हम अपने पिछले जन्मों को देख सकते हैं, हम भी कहीं किसी को छोड़ करके आए थे, उनमें से कितनों को हम मिल लिए, कितनों को हमने पहचान लिया। तो किसी किसी को बचपन में थोड़ा पहचानने का हो जाता है, आसपास में जन्म ले ले, तो नहीं तो ये संभव नहीं है। तो वो तो अब ईश्वर की व्यवस्था में चले जाते हैं, उनका अपना जीवन चल रहा है। हम अपनी स्मृतियों के कारण उनको स्मरण करते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। बाकी वो आत्मा तो गई, अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे कर्म हमारे साथ में है, उनके कर्म उनके साथ में चले गए। ओ जी, हाँ, उमेश पवार जी, जी उमेश पवार जी पूछिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, मैं उमेश आपको प्रणाम करता हूँ, सादर चरण स्पर्श। और बस मेरा यही है छोटा सा, मैं भी छोटा सा आर्य समाजी हूँ। तो मैं ये जैसे इसके बारे में बात हो रही है, मोक्ष आदि के बारे में, क्या शास्त्रों के बिना पढ़े, जैसे ऋषि दयानंद ने भी लिखा है, महर्षि ने लिखा है एक जगह, श्रद्धा भाव से भी अगर अनन्य भक्ति हो जाए परमात्मा में, उससे भी तो मोक्ष हो जाता है। तो शास्त्रों के पढ़ने में कष्ट तो नहीं होना चाहिए कि हम उससे मुक्ति का उपाय ढूंढें कि शास्त्र के, क्योंकि जब ये प्रश्न तभी आएगा जब बड़ा परेशान हो रहे हो, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, झंझट है, तो भक्ति से ही हो जाएगा। लेकिन वो भक्ति, अनन्य भक्ति पैदा कैसे होगी, उत्पन्न कैसे होगी? भक्ति है क्या, भक्ति शुद्ध भक्ति है क्या, इसका बोध कैसे होगा? तो संसार में कितने लोग भक्ति करने वाले हैं, भक्ति के नाम पे स्मरण जप तप कितने करने वाले हैं, वो अशुद्ध भी करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अशुद्ध है। महर्षि दयानंद ने यही तो बताया। यदि कोई किसी भी भक्ति को करने वाला हो कैसी भी और प्राप्त कर लेता, तो फिर महर्षि वेद पढ़ने की बात क्यों करते, आर्ष ग्रंथों को पढ़ने की बात ही क्यों करते? भक्ति चली रही थी ना लोगों की, न जाने कितनी कितनी भक्ति है, पंचदा भक्ति है और है, दिन में कितने बार उपासना करेंगे, 5 बार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो देखिए कि मैंने अपने वक्तव्य में भी ये बात रखी थी कि ज्ञान कर्म और उपासना यानी भक्ति तीनों ही आवश्यक है, केवल भक्ति से नहीं होता है। हाँ, केवल शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे तो भी बात नहीं बनेगी।
हमने जितना जाना है उतना हम कुछ कर्म भी करें, भक्ति भी करें, तो हमारे को उतनी गति हो जाएगी। लेकिन भक्ति में और ऊंचाइयों पे जाना है तो हमें और अध्ययन करना होता है, और स्वाध्याय करना होता है, और हमारी भक्ति में जो विचार चल रहा होता है वो अज्ञानता की तरफ ना चल जाए, अंधविश्वास की तरफ ना चला जाए। इसके लिए वेद और आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय हमें सहारा देता है। हम उससे तो अपने को तोलते रहते हैं, हम कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए स्वाध्याय तो करते रहना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए। जब स्नातक होकर व्यक्ति निकलता है तो ऋषियों का आदर्श तो यही है, उपदेश यही है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमादितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो हमें कई बार जो केवल पढ़ते पढ़ते रहते हैं वहां उन्नति नहीं होती है, तो लगता है कि पढ़ना बेकार है, हमने बहुत पढ़ा फिर भी ठीक नहीं हुआ, हम भी नहीं सुधर पाए तो बेकार है। मेहनत पड़ती है तो इसलिए व्यक्ति उसको छोड़ना चाहता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि स्वाध्याय करते हुए भी हमें प्रगति नहीं हुई है तो उसमें कारण ढूंढ करके हमें और प्रयत्न करना चाहिए, और स्वाध्याय तो करते ही रहना चाहिए। अगर स्वाध्याय और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे भटकने की संभावना बहुत अधिक है। हाँ, जो बहुत अधिक विवेकी है, बहुत अधिक विवेकी है और इतनी अपनी तीव्र बुद्धि से संसार की घटनाओं से ही जो निष्कर्ष निकाल लेता है, जैसे ऋषि लोग भी निकाल लेते थे, ऐसा व्यक्ति यदि शास्त्रों को न भी पढ़े तो भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि हमारी वैसी योग्यता नहीं है तो ऋषियों के वचनों का सहारा हमें लेना चाहिए, वो हमारे लिए उपयोगी होता है। इसमें जैसे देवरा बाबा थे, वो तो बस भक्ति में ही रहते थे, उनके जैसे वीडियो पड़े हुए देवरा बाबा मथुरा में थे। नहीं, आप इनका या किसी और महापुरुष का नाम लें तो ये तो विचार की कोटि में रहता है ना कि उन्होंने तो उन्होंने प्राप्त किया होता है, सुन करके किया होता है। हो सकता है भाषा नहीं जानते हो, लिखना पढ़ना नहीं जानते। ये आवाज देखिए बंद करवा दीजिए जिनका चल रहा है। तो कोई ऐसे बहुत से महापुरुष हो सकते हैं जिनमें ऐसे ऐसे शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन बचपन में जो उन्होंने बातें सीखी, क्योंकि हमारे परिवारों में सब जगह लोकोक्तियों में बहुत सारी धर्म की और बहुत अच्छी अच्छी बातें छुपी हैं और हम सुनते ही रहते हैं उसको जी। उनको जीवन में ला करके भक्ति में चले गए तो उतना लाभ तो उनको होगा ही, लेकिन उसके बिना यानी पूर्ण ज्ञान के बिना भक्ति भी पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए वो परिपूर्णता को प्राप्त हुए ऐसा हम वैदिक दृष्टि से नहीं कह सकते। राकेश नारायण द्विवेदी जी, भाई साहब आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। राकेश भाई साहब, राकेश नारायण द्विवेदी जी, जी भाई साहब जी पूछिए। जी भाई साहब पूछिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है ना? हाँ हो गया, आवाज आ रही, पूछिए। जी नहीं, हमें कुछ पूछना क्या है, यहाँ तो बस सुनना था और सुन के ही हम उपकृत हुए हैं। प्रश्न पूछने का मतलब कि अभी बहुत कुछ जो है करना शेष है, और धन्यवाद धन्यवाद। ये जो है आप आ जाइए। प्रश्न उत्तर सेशन में जुड़ के हमें पूरे भाषण का सार समझ में आया। आप स्वामी जी का सादर नमन है, नमस्ते, सादर ओम। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर राकेश नारायण द्विवेदी जी। जी तेजराम जी आप आ जाइए। तेजराम जी पूछिए क्या प्रश्न। आचार्य जी जी मैं ये पूछना चाह रहा था आचार्य जी कि अगर किसी के परिवार में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो शुरू से ही मानसिक रूप से अगर विकलांग हो, तो उसमें उस बच्चे का दोष है या फिर उसके माँ बाप का दोष है? हाँ, देखिए बिल्कुल बाल्यावस्था में या तो गर्भावस्था से ही जन्म लेते ही जो विकार होते हैं उसमें बच्चे का हम सीधे दोष नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मनुष्य जन्म लेके भी कुछ मनुष्य का कर्म कर नहीं सकता है। तो परमात्मा यदि किसी को मनुष्य का जन्म दे रहा है तो मनुष्य के लायक कर्म तो कुछ न कुछ तो करने की योग्यता उसको देगा ही। अगर कुछ भी नहीं है तो बहुत संभावना है कि माता पिता के द्वारा ऐसा खान पान किया गया या कोई कुछ ना कुछ चिकित्सा में गड़बड़ हो गई है, तो उसके कारण से उस पर दुष्प्रभाव आता है।
और ये उसके कर्मों का फल न मान करके उसके साथ हुआ हुआ अन्याय समझना चाहिए, जिसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा आगे करेगा। आवाज खोल लीजिए। तेजराम जी हो गया आपका? इसके लिए फिर वो माँ बाप क्या करें? आवाज कट के आ रही है, फिर से बोलिए। फिर वो माँ बाप उस कब कैसे पश्चाताप करें, उस चीज का कैसे? हाँ, पश्चाताप बहुत तरह से कर सकते हैं। देखिए, सावधानी है, अपने को जानकारी से करें, और जो त्रुटि हो गई, अगली संतान के समय सावधान रहें। और बाकी जो अनजाने में कुछ हो गया है, जो उसका फल मिलेगा वो मिल जाएगा। जाने अनजाने में जो भी हुआ है परमात्मा की तरफ से उसको उनको दंड मिल जाएगा, उसको स्वीकार करें। और अगले बच्चे के जन्म के लिए पहले से सावधानी रखें, जो भी जितना जान करके अच्छे से अच्छा कर सकें वैसी संतान पैदा करें। जी, तो समय 9:30 हो गया है जी, समापन जी, करते हैं जी। तो समापन करेंगे इसके लिए जी, तो सभी का धन्यवाद। एक ये प्रश्न आया हुआ है कि जीवात्मा के कर्म शांत हैं या अनंत हैं? तो वो शांत है समझने चाहिए। विक्रांत चौधरी जी का प्रश्न है। तो कर्म शांत है, क्योंकि अनंत नहीं हो सकते। बहुत अधिक है लेकिन अनंत नहीं कह सकते उसको। क्या कर्माशय संचित कर्म सदा ही विद्यमान बने रहते हैं? तो बनते रहते हैं, उपभोग में आने पे क्षीण भी होते रहते हैं, लेकिन मुक्ति में नहीं रहते हैं वो। तो मुक्ति के मार्ग का पर अग्रसर योगाभ्यासी जब निरंतर केवल निष्काम कर्म ही करता रहता है, तो उसके पूर्व संचित कर्माशय का फल कैसे मिलता है? तो जो शरीर आदि चल रहे हैं उस रूप में फल उसको मिलता रहता है। और क्या मुक्ति से पूर्व क्या जीवात्मा के कर्म पूर्णतः क्षीण हो जाते हैं? तो हाँ, शास्त्रों का यही कथन है, उसके संस्कार भी पूर्ण क्षीण हो जाते हैं और उसका कर्माशय भी पूर्ण क्षीण हो जाता है। पाप कर्माशय भी और पुण्य कर्माशय भी, उसका इन दोनों का कोई प्रयोजन नहीं रहता और वो मुक्ति में हो जाता है। आगे कहते हैं कि उनका फल मिलने के बाद ही परमात्मा उनको मुक्ति प्रदान करेंगे। ये भी एक पक्ष है कि जितने भी कर्म हैं उनका फल भोग लेने के बाद ही परमात्मा मुक्ति देता है। सब कर्माशय भोग के कारण से समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा पक्ष ये भी है कि जो कर्माशय बचा हुआ भी है, लेकिन चूंकि उसने अपनी अविद्या को समाप्त कर दिया है, तो वो कर्माशय अब विपाक नहीं देगा, यानी फल नहीं देगा, तो इसलिए वो उसकी तरह से समाप्त ही हो जाते हैं। आगे प्रश्न है एक महिपाल जी यादव का कि हमारा मुक्ति के बाद पुनः जन्म क्यों होता है और किस कारण से जन्म होता है? तो वो जो जन्म है वो कर्म निरपेक्ष और संस्कार निरपेक्ष होता है। अभी के जन्म तो हमारे कर्म और संस्कार के अनुसार होते हैं। वो पहला जन्म, तो चूंकि पहले कर्म और संस्कार सभी समाप्त हो चुके हैं, तो ये परमात्मा की अहेतु की कृपा है, बिना हेतु की कृपा है कि अगले जन्म में मुक्ति के बाद जो है हमारे को जन्म देता है, ताकि हम फिर से मुक्ति के लिए प्रयास कर सकें। और ये सबको समान रूप से होता है, इसलिए इसको अन्याय भी नहीं कहते हैं कि बिना कर्म के फल दिया। ये फल है ही नहीं, ये प्रारंभिक हमारे को साधन परमात्मा देता है। उसके बाद में जो हम कर्म करते हैं वो उसके अनुसार हमको आगे जन्म होता रहता है। तो इतना ही रखता हूँ। ये तो आगे बहुत बड़ा, स्वदेश कुमार जी का बहुत बड़ा प्रश्न लिख दिया है, और ये प्रश्न भी तो दूसरी दृष्टि से, तो मैं संबंधित प्रश्न नहीं है वो जी। हाँ, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। मुनि पुरुषोत्तम जी से निवेदन करूंगा, मुनि सत्यजीत जी ने अपना अमूल्य समय देकर के हम सभी को मोक्ष विषय को लेकर के कृतार्थ किया। उनका आर्य समाज महरौनी की ओर से, आप आर्य समाज के प्रधान है मुनि पुरुषोत्तम जी, आभार व्यक्त करें जी। आचार्य जी का, और बहुत अच्छे सारगर्भित रूप में हमारे बीच में उन्होंने लेकर के हम लोगों का जो समाधान किया है हमारी शंकाओं का, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, चरण वंदन करता हूँ। और हम समझते हैं आप जैसे सन्यासी और मुनि अगर हमारे बीच में आकर के समय समय पर इन शंकाओं का समाधान करते रहें, तो तमाम लोगों को जो एक बीच में
अनुभूति होती है इस बात की कि मुझे कुछ पता नहीं है या कोई बताने वाला नहीं, उनका निदान बहुत अच्छे से होता रहेगा। मैं पुनः आपको नमस्ते करता हूँ और आपका बहुत आभारी हूँ। आपने 2 दिन का समय देकर के हम लोगों को कृतार्थ किया है। मैं समझता हूँ परमात्मा आपको निरोग और स्वस्थ रखते हुए दीर्घ आयु दे और हम लोगों आप लोगों के सानिध्य में बैठ करके ऐसे ही धर्म का लाभ उठाते रहें। ओम। मैं भी आप सभी का धन्यवाद करता हूं, मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सभी आयोजकों को, प्रधान जी को, मंत्री जी को, सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भी ध्यान से सुना और प्रश्न भी किए और सहयोग प्रदान किया। सभी का धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमात्मा की कृपा का अनुभव करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उसकी कृपा हम सब पर बनी रहे और हम उसकी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में आर्य जगत के एक ऐसे वानप्रस्थी मुनि सत्यजीत जी जो पिछले 2 दिनों से हम सभी को अपना आशीर्वाद दे रहे थे, ये हम सभी के पुण्य कर्मों का उदय है। और मैं निवेदन करूंगा आचार्य मुनि सत्यजीत से कि जब कभी भी हमें लगे कि आप आवश्यकता है आपकी, तो आप अपना अमूल्य समय निकाल करके पुनः इस प्लेटफार्म पर आए। और मैं निवेदन करूंगा गौर जी अगर हो, चलिए डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली जी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी आइए, शांति पाठ कराइए। डॉक्टर वेद प्रकाश जी शांति पाठ कराइए जी। डॉक्टर ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति सामः शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। मैंने सभी के माइक खोल दिए हैं। जो रमा आप सब लोगों को नमस्ते जी। मैंने सभी के मोबाइल खोल दिए, माइक खोल दिए, नमस्ते कर लीजिए। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते, धन्यवाद आप सबका। और कल आप सब लोगों को पुनः जुड़ना है। कल कार्यक्रम होगा शनिवार रविवार को, शनिवार रविवार को 8 बजे कार्यक्रम होगा, ध्यान रखना आप लोग। कल कार्यक्रम रहेगा, कल कार्यक्रम रहेगा 8:15 बजे, कल और शनिवार रविवार दोनों दिन कार्यक्रम होगा 12 और 13 में। ठीक है जी, सबको नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते सभी जी, सभी को सादर नमस्ते जी। चलिए शुभ रात्रि और कल मिलते हैं 8:15 बजे। ठीक है ना। शुभ रात्रि, सभी को नमस्ते। नमस्ते भाई साहब।